Hello guys, welcome to my channel Science Mentor Power। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो बिना बात किए लेट्स स्टार्ट टू स्टडी। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें आप देख सकते हैं Paheli and Bujo went to their uncle's house during summer vacation. Their uncle is a farm. One day, they saw to look like a Kapoor, slick, slow, wolf, etc. in the field. तो आप देख सकते हैं इसमें दो बच्चों की बात की गई है, जिसमें से पहली है पहेली और दूसरी है बूझो। जो पहेली है वो लड़की का नाम है और बूझो एक लड़का है। पहेली बूझो से पूछती है, जब हम अपने चाचा के यहाँ गर्मियों में जाएंगे तो उनके फार्म में हम लोग एक दिन देखे थे कि कपूर का वो और सोल फल यानी जो कुदाल होती है उसे बोलते हैं सोल फल। You have learned that the all times organisms require food. Plant can or food themselves. Can you recall how green plant synthetic? ये आपको अभी ओवरव्यू दे रहा है, इसे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वो चालू होता है वो होता है You already know that the energy from the food is utilized by organisms for the carry out of their various bodies functions such as digestion, respiration and excretion. We get over food from plant or animal or both. इसका मतलब हो रहा है कि जो हम एनर्जी को अपने खाने के तहत लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यानी उस ऑर्गेनिज्म को उस वेरियस बॉडीज़ का फंक्शन जो होता है वो हमारे डाइजेशन में होता है और रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन में होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल और बोथ। So various of crops grow in different part of country. Despite the diversities to both crop pattern can be identified, these are crops. यहाँ पे हमें बताया गया है 3 क्रॉप के बारे में। 3 क्रॉप जो हैं वो हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। अभी आपके इसमें खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप ही बताया गया है। अगर आप 9th क्लास में जाएंगे या बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपके में एक जैद क्रॉप भी होगा। अगर आपको वो भी पढ़ना है तो मैं क्रॉप्स के बारे में एक फुल लिस्ट ऑफ वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको मैं क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा। बेसिक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये है हमारा सेकेंड। रबी और खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन। जो क्रॉप रेनी सीजन में उगता है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, जैसे जून टू सितंबर के महीने में। और इसके एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझना है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम और अच्छे से समझाएंगे। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। जो क्रॉप ठंडियों के महीनों में उगते हैं यानी अक्टूबर टू मार्च, उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं क्रॉप्स, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल और सीड्स, नट्स, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में, फर्स्ट का दूसरा, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस में यहाँ पे पहेली और बूझो की बात हो रही है। ये आपके स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। Cultivation of crops involving survival activities undertaken by the farm over
period of time, you may find that these activities are similar to those carried out of ground or even by you when you grow autonomously. Plant is your house. These activities or tasks this refers, ये सब ऐसी चीज़ें या पढ़ने की चीज़ नहीं है. पढ़ने की चीज़ यहाँ से आती है to agriculture practices which are licensed below: preparing of soil, sowing, adding manure and fertility, irrigation, protecting from weed, harvesting and storage. ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं. तो पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को मैं आपको इजी मेथड में समझा देता हूँ. जो ये बुक वाली मेथड है इसको समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा. इसकी इजी मेथड ये है, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो दो टाइप में यूज होता है. जैसे कि आप यहाँ पे एक उसका टिलिंग होता है और प्लफिंग होता है, और इसके जो एग्रीकल्चर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्लफ और हो. प्लफ और हो का यूज़ कहाँ होता है? तो प्लफ और हो का जो यूज़ होता है वो होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये चीज़ है प्लफ. ये देखिए जो प्लफ सर्फ है ये प्लफ होती है जहाँ से, इसको हम बीम बोलते हैं जो हम बैलों के ऊपर बांधते हैं. अब के ज़माने में तो ये काम ट्रैक्टरों से किया जाता है, परंतु पुराने ज़माने में यही काम ये प्लफ के माध्यम से किया जाता था, और अभी भी किसी गांव में इसी की यूज़ किया जाता है खेती के लिए. तो ये है एग्रीकल्चर एलिमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इसका आप डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो डिफिनीशन मैं आपको बता दूं कैसे है. द प्रोसेस ऑफ लॉजिंग, टर्निंग सॉइल एंड प्लफिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग. यही है इसका प्रोसेस. अब हम चलते हैं आगे. यहाँ से लेके आप द प्रोसेस से लेके पूरा आप इसे यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको इसके बारे में और अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा. और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जो हम क्वेश्चन बना के आपसे इन सब के सवाल ज़रूर करेंगे. अगर आपको वो क्वेश्चंस में भी सवाल या जवाब चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट में. जो नेक्स्ट है हमारा वो है सोइंग. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean to health seed of the goods variety selected farm prefer to use to seeds which give high yield. सोइंग जो होता है वो जैसे आज के ज़माने में ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेशन किया जाता है वही है. सोइंग में क्या क्या सिलेक्शन सीड्स कौन कौन सी होती है? यहाँ पे ट्रेडिंग टूल, ट्रेडिशनल टूल्स को यूज़ किया जाता है जो मॉडर्न पुराने ज़माने में यूज किया जाता था. उसी को हम सोइंग बोलते हैं. अगर आपसे कोई इसका क्या कहते हैं डिफिनीशन पूछेगा तो आप डिफिनीशन में ये लिखना: सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ Sowing is an important part of crop production. Before sowing and good quality clean head seeds to food variety selected farm high yield. ये आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, परंतु ये कठिन नहीं है, ये बहुत ही इजी है. अब हम चलते हैं ट्रेडिशनल टूल में. ट्रेडिशनल टूल जो है वो traditional tool used to traditional for sowing seeds is saying like a funnel. This seed is a filling into the passing through done through the trees pipes having shapes ending through the end pipes into the soil of the place. अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ है, ये है ट्रेडिशनल टूल. आप इसको अच्छे से यहाँ तक लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में नोट्स के तहत. अगर आपको छोटा ही लिखना है तो आप ये फनल तक लिखिएगा, क्योंकि फनल तक भी इजी है. अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं समझाता हूँ. ये जो आपको दिख रहा है ये इसमें आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अच्छे से आपको दिख रहा होगा. ये जो है ये लोग जो खड़े हैं, ये जो एक वो दिख रहा है आपको ना फनल की तरह छोटा छोटा, उसके अंदर जो आपको ये जो दिख रहा होगा छोटे छोटे बीज डाल रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम सीड्स बोलते हैं और इसी को हम फनल बोलते हैं. और यहाँ पे एक
छोटा सा होल होता है जिसके माध्यम से जब ये दो बैल होती हैं, ये दो बैल जब अब वो हल चलाती हैं तो यहाँ से वो सीड्स एक एक दाने करके निकलती हैं। यही है ट्रेडिशनल टूल, इसी को हम ट्रेडिशनल टूल बोलते हैं। ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा है, और इसमें एक और आता है जिसका नाम है सीड ड्रायल। Nowadays seed drills figure 1.2 is used to sowing with the help of tractor. This sow is seed uniform at equal distance deep, ensure the seed covered by। ये सिंपल से इसका फॉर्म है। सीड ड्रिल का वही काम होता है जो आजकल ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड होता है, वही सीड ड्रिल का काम होता है। ट्रेडिशनल मेथड में हम हल से करते थे और सीड ड्रिल में ये एक सीड ड्रिल मशीन है जो आजकल के ट्रैक्टर के साथ फिट होती है और उसी के साथ ये सीड ड्रिल यूज होती है। Approaching distance between seed the necessary overcoat of plant this plant to get on sufficient sunlight, nutrients waste thus from the soil at time to few plants may have to remove the prevent overcoating। ये भी पुराने ज़माने की तरह ही काम करता है, बस इसमें क्या होता है, आप एक लगातार आपकी इसमें बचत, आपकी लेबर की बचत होती है और आपकी टाइमिंग की इसमें बचत होती है, क्योंकि इसमें आपका जो काम हल से 1 या 2 दिन में होता था वो काम लगभग आधे दिन में ही हो जाता होगा। तो यही है, आपका इसमें बचत हो जाता है, इसीलिए आजकल सब लोग इसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ में, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। The substance which are adding to soil in the form of nutrients that help growth of plant is called manure and fertilizer। मैन्योर और फर्टिलाइजर का ये दिया गया है इसमें, जो ये इसमें आपको इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना, ये आपके टीचर इसमें वो बना सकते हैं कि व्हाट इज़ अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो आपको ये चीज़ लिखने में बहुत हेल्प करेगा। अगर यहीं पे आता है व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे साइड पर। अभी इसमें बात करते हैं, तो आप इसको लिख दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। Soil supply manure nutrients of crop plant this nutrients essential crop for growth plant in certain areas form of grow up to craft and same field in this the field of never light in unicellular and value imagine what happened to the nutrients continuous cultivation of crops making the soil poor in nutrients, therefore farmer have been add a manure to the field and replenish the soil with nutrients. This process is called manure impure of sufficient manure result in weak plants manure। अब हम सीधा एकदम फिक्स पूरा मैन्योर के बारे में ही बात कर रहे थे। अभी ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ था इसमें हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर बारे में, अब हम पूरा सिंपल मैन्योर के बारे में बात करेंगे। ये भी पूरा फर्टिलाइजर नहीं था, इसमें भी मैन्योर और फर्टिलाइजर का मिक्सर बता रहा था। अभी हम मैन्योर के बारे में बात करेंगे, इसके आगे फर्टिलाइजर भी आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। मैन्योर का फिक्स सिंपल डिफिनीशन है, मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस which is decomposed from the animal and plant or waste। आपको यहीं तक लिखना है, वेस्ट तक, तो यहीं तक आप लिखिएगा एंड। और इसमें वही बताया गया है कि ये डिकम्पोज होता है और ये वर्मो कॉम्पोजिस्टिंग होता है, जो अभी आप क्लास ये 7th में पढ़ के आए होंगे। वर्मो कॉम्पोजिशन क्या होता है, यही वर्मो कंपोजिशन का वर्मो कंपोजिस्टिंग है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसके पहले भी एक एक्टिविटी दी गई थी, हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। आपको अगर एक्टिविटी भी अगर आपको देखनी है तो आप ज़रूर हमारे इस एक्टिविटी में टेक अ बीकर एंड फिल द हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लेना है और उसमें आधा पानी भर देना है। Put a handful of wet seed and stir it well।
वॉट फॉर सम टाइम्स, और उसमें कुछ हैंडफुल वीट यानी जो हमारे बीज होते हैं, गेहूं के बीज होते हैं, वो डाल देने हैं। और उसमें put the handful of wheat seeds and stir well, wait for some time, और उसमें सीड जो गेहूं के सीड होते हैं उसे डाल देना है और कुछ देर के लिए रख देना है। यही है एक्टिविटी 10.1। उसके बाद देखना है और आप इसके ज़रूर टेस्ट करिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ये करेंगे, आप बेफिक्र रहें। एक्टिविटी 1.2 टेक अ मूंग ऑफ ग्राम। मूंग की दाल आपने देखी होगी, तो उसी का मूंग ऑफ ग्राम मतलब मूंग की सीड, उसकी सीड लेनी है। एंड ग्रीन नट्स की एंड सीड एंड ग्रीन नट देम सेलेक्टेड 3 इक्वल साइज सीडलिंग। टेक 3 एम्प्टी ग्लास, 3 एम्प्टी ग्लास लेनी है जिसमें मूंग के सीड्स को हमको इक्वल पार्ट में डालना है। उस ग्लास का नाम रखना है, एक ग्लास का ए, दूसरे का बी एंड तीसरे का सी। एंड सिमिलर विसल, उसी में विसल लेना है। मार्क देम ए बी सी एंड द ग्लास ऑफ द लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल कोड ड्यूरिंग द मैन्योर इन द ग्लास ए। आप बी ग्लास में देखेंगे कि जो वाटर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिट यूरिया, उसी आपको यूरिया मिलाना है। इसी तरह यूरिया मिलाया है उसमें। तो जो बी ग्लास है वो, अगर आपको अच्छी तरीके से एक्टिविटी, क्योंकि अभी हम नहीं समझा पाएंगे, अगर आपको अच्छी तरीके से एक्टिविटी समझनी है तो हम उसका एक दूसरा बनाएंगे जिसमें पूरी बुक की एक्टिविटीज हम एक ही बार में समझाएंगे। Before growth of plant, in which glass was the growth fastest? Fertilizers are chemical which are rich in particular natural. How are they different from the manure? Fertilizer are produced of the factors. Some example of fertilizer are urea, ammonium sulfide, super, potassium, potash, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सब अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आपने यूरिया पढ़ा होगा, और तो आप अभी 9th क्लास में जाएंगे तो ये सब आप पढ़ेंगे। 9th क्लास में भी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। और सॉरी एंड अब ये सब जो है ये फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल है। यूरिया, ये सब जो है, जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं अपने खेतों में अपनी फसल को तेज करने के लिए, वही है ये सब। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, अब हम फर्टिलाइज़र की मदद से, फर्टिलाइज़र का यूज़ कहाँ कहाँ होता है फार्मर की फील्ड में। The use of fertilizer farmer yield crops such wheat, paddy, maize, but ये पैडी और मेज यानी धान और गेहूं की फसल में ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज ये जो काम आप मैन्योर तरीके से करोगे उसको करने में 2 साल लगेंगे। वहीं अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो तो वो काम आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेंगे। अगर कम करते हो तो 1 महीने लगते हैं। तो अगर आप ज़्यादा करेंगे तो 1 साल लगेंगे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके। अगर मैन्योर का यूज़ करेंगे तो 2 साल लग जाएंगे। इतना ही रेशियो इसका फिक्स होता है। Therefore, in order to maintain the fertilizer of soil, we have to sustainable fertilizer with organic manure or leave the yield inclusive falling the between two crops. Using manure improve soil texture as well as its water retaining capacity, replenish soil and nutrients. Another method of replenish the soil with nutrients is through crop rotation. जो सॉइल ऑफ न्यूट्रिएंट्स का वो होता है, मेथड होता है, हम उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन भी वो चीज़ होती है जो चीज़ हम क्रॉप रोटेशन जैसे नहीं होता, अंदर आप ऐसे तो नहीं देख पाएंगे,
जो वीट या फिर उसकी फसल होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो एकदम सीधी जाती हैं, उसी को हम क्रॉप उसके अंदर साइड पे जो उसकी जड़ें होती हैं वो एक से दूसरे, क्योंकि एक लगातार हम जो वीट लगाते हैं उसको एक लगातार लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो हम एक लगातार लगाते हैं तो उसकी वजह से जो क्रॉप रोटेशन होता है वो एक लगातार हो जाता है। वही चीज़ हम लगातार लगाते जाएं, जैसे हम एक गन्ना लगा रहे हैं, अगर हमारी अच्छी खेती हुई हम दोबारा उसी को लगाएंगे, फिर अच्छी खेती हुई और उसी में खूब फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इसी तरह दोबारा दोबारा हम इसी तरह करते करते दिन बार बार लगाएंगे तो जो वहाँ की सॉइल है वो खराब हो जाएगी। और इसी को जो तुम दोबारा लगा रहे हैं बार बार, इसी को हम क्रॉप रोटेशन, यानी दूसरी चीज़ ना लगा के वहाँ वही वही चीज़ दोबारा लगाना, उसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली ईयर and farmer is not in the use to of the gears and leguminous as fodder in the one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of the soil with nitrogen. Farm are being encouraged to adopt this practice. In the previous classes, you have learned about the rhizobium. आप पिछली क्लास में rhizobium के बारे में तो पढ़े होंगे. Bacterias, these are present in nodocules of root and nucleus plants that fix एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। ये आपने पिछली पुरानी क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बारे में, जो हमेशा फिक्स रहता है एक रेशियो में ही, हर एक सीजन में हमेशा फिक्स रहता है उसका रेशियो। अब हम आते हैं इसके डिफरेंस में, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इसी तरह का क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, difference between the fertilizer and manure। तो आप difference between fertilizer and manure में क्या लिखिएगा, मैं आपको एक easy ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। जैसे आप फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। Manure is a natural substance obtained by decomposing of cattle dung and plant reduce। जो फर्टिलाइजर बता रहा है उसमें ये एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया नमक है। और वही मैन्योर इज वो एक प्राकृतिक सब्सटेंस है जो अपने आप और गायों के उससे बनता है, डंग से बनता है और प्लांट से बनता है। मान के चलिए जो फर्टिलाइजर is prepared in the factory, manure is prepared in field। जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में बनता है और वहीं जो मैन्योर होता है वो फील्ड में खुद अपने तरीके से तैयार होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइडेड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर होता है वो कोई भी ह्यूमस सॉइल को नहीं प्रोवाइड करता है। अब ह्यूमस क्या होता है, आप ये पूछेंगे। ह्यूमस वो चीज़ होती है जो भाप बनकर ऊपर उड़ती है। ह्यूमस मतलब होता है ह्यूमस मतलब मैन्योर प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन सॉइल। ह्यूमस का मतलब वो होता है जो चीज़ हमारे प्लांट को जल्दी ग्रो करती है, यानी जो हमारी प्लांट को जल्दी खराब नहीं होने देती है। तो जो हमारी प्लांट को जल्दी नहीं खराब होने देती है वो चीज़ तो फर्टिलाइजर में है ही नहीं। इसी की वजह से जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वहीं अगर हम मैन्योर डालेंगे तो हमारी सॉइल जो होगी वो नहीं खराब होती है। And fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है वो बहुत नाइट्रोजन रिच होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटी होता है। एंड मैन्योर इज अ रिलेटेड लेस रिच इन प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स। अब हम आते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला तो वो इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है और खुद प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, इट इनहेंस वाटर होल्डिंग, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इट्स मेक अ सॉइल पर्पस ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेस बिकम ईजी, उसे गैस एक्सचेंज करने में ईजी होता है। इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोवेव्स को, यानी फ्रेंडली वायरस को ज़्यादा वो इंक्रीज करता है। इट्स इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा इम्प्रूव करता है। अब आते हैं हम इरिगेशन में।
इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर ड्रॉप इरिगेशन। इरिगेशन का एक बहुत इजी फॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ। द सप्लाई ऑफ क्रॉप आर रेगुलर इंटरवल कॉल्ड इरिगेशन। इट्स वेरी इजी डिफिनीशन। एंड इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनल, यानी कुआं, नदी, तालाब, झरना, और डैम यानी जो रहता है, एंड कैनल यानी जो बीच बीच से जो पहाड़ियों से पानी निकलते हैं उन्हें हम कैनल बोलते हैं। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड दूसरा मेथड होता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। और तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या होता है? द वाटर अवेलेबल वेल, लेक ऑफ कैनल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट। इसके 4 टाइप होते हैं: मोट, चेन पंप, देखली एंड राहत। मोट में होता है पुली सिस्टम होता है, ये आप देख सकते हैं मोट सिस्टम है। कोई भी एक आदमी खींचेगा पानी और दूसरा आदमी पानी डालेगा, जिसकी वजह से सारे खेतों में पानी जाएगा। और दूसरा चेन पंप होता है कि एक बल्टी लगा के एक आदमी खींच रहा है और वही बल्टी बार बार पानी कुएं से निकाल कर उसे वो घुमा घुमा खेतों में डाल रही है, यानी एक बल्टी का रोटेशन लगा है। और अब तीसरा आता है देखली वो होता है जिसमें एक पत्थर बांध दो और सीसो टाइप का बना दो, तो उसी को हम वो पानी रहता है वो पानी निकालता है। राहत में एक बैल को बांध देते हैं। बैल जब वो चलाती है तो उसके अंदर से कुछ सेटिंग किए जाते हैं, जिसके वजह से वो टायर भी घूमता है और उसके अंदर जो बैल के अंदर पानी होता है वो बल्टी में भरता है और उसमें एक वो बना देते हैं, जिसकी वजह से वहां से वो पूरी जगह पानी घूम के जाता है। अब दूसरा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन स्प्रिंकलिंग सिस्टम। इसका पहला स्प्रिंकलिंग सिस्टम है और दूसरा ड्रिप सिस्टम है। तो हम पहला देखते हैं। इसका डिफिनीशन है दिस सिस्टम is more useful on the unless where sufficient and water is not enabled। यानी द सिस्टम विच इज मोर यूजफुल, जो सिस्टम बहुत यूजफुल होता है बट उसके अंदर जो सफिशिएंट वाटर होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, यानी पूरा पानी जो पूरे तरीके से पानी पहुंचना चाहिए वो पूरा पानी नहीं पहुंच पाता है। और अब आते हैं हम ड्रिप सिस्टम में। ड्रिप सिस्टम का भी एक खुद का डिफिनीशन है। ड्रिप सिस्टम इन एनी फॉल एंड रूट, यहाँ तक है। इन द सिस्टम वाटर फॉलिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर एंड द रूट, सो इट कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। जो पानी को फॉल करता हो यानी फैलाता हो फुहारों की तरह उसे और जड़ों तक पहुंचाता हो, उसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये है ड्रिप सिस्टम। ये इसमें फिटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से अंदर जड़ों तक पानी चला जाता है, और ये है स्प्रिंकलिंग सिस्टम। अब ज़्यादा नहीं बताते हैं और आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 7th में, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इन द फील्ड। इसका भी एक डिफिनीशन है, जो डिफिनीशन है इसका एक इजी डिफिनीशन है। इन द फील्ड मैनी अदर इंडिजिबल प्लांट्स may grow naturally the crop the undesirable plants called weeds। जो फील्ड में चारा जो होता है, चारा आप समझ गए होंगे, जो चारा ऐसे उग जाता है उसी को हम अनडिजायरेबल प्लांट्स कहते हैं और उसी को हम वीड्स कहते हैं। और इसको हटाने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं, और ये बहुत नेसेसरी होता है बिकॉज अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो जो हमारे यानी जो हमने लगाया है उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगी और जगह नहीं मिल पाएगी, वो वहीं सड़ जाएगा। अब आते हैं वीडीसाइड्स में। वीड्स आर ऑल्सो, ये भी एक डिफिनीशन है, वीड्स आर ऑल्सो यूजिंग
chemical called weedicides. इसका एग्जाम्पल होता है 2,4-D. ये एक केमिकल की है. जो केमिकल होता है वो बहुत यूज होता है, ज़्यादातर वीड्स में यूज होता है, क्योंकि जो खेत होते हैं उसमें कीड़े चारा ये सब उड़ जाते हैं, जिसको जलाने के लिए हम वीडीसाइड का यूज करते हैं. अब थ्रेसर भी एक थीम है, जो कि एक जो है the weedicide are diluted with water extends require and sprays the filling in spray inside. जो weedicide को extend require में स्प्रे करते हैं और उनको चाफ करके प्रोसेस को थ्रेशर कहते हैं. यानी उनको हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप जब कटाई कराते हो अपने गांव में, जब आप गए होगे आपने देखा होगा कि आप अपने गांव में कटाई कराते हो, उसी को हम थ्रेशर बोलते हैं. और उसी का एक यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, आप देख सकते हैं. इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे ये थ्रेशर क्या चीज होती है. अब हम आते हैं विनोइंग. विनोइंग भी आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो. विनोइंग की भी एक इजी ही डिफिनीशन होती है. फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग लैंड एंड सेपरेशन द गेन ऑफ चाफ इज कॉल्ड विनोइंग. जिसका खेत बहुत छोटा हो और वो गेन को सेपरेट करना चाहे तो उसको हम विनोइंग कहते हैं. आपने अपने घर में एक पंखे तो देखे होंगे. अगर जिनके यहाँ वो वाला पंखा है जिसको हम हाथ से चलाते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में यस या नो करके बताना, यस या नो. अगर आपके घर में वो पंखा होगा तो विनोइंग. इसी चीज को विनोइंग, और इसी को हम हाथ से चलाते हैं जिसके अंदर से हवा आती है और कोई एक आदमी ऊपर से इसमें कुछ लेकर उसको उड़ाता है, जिसके वजह से जो उसका कचरा होता है वो उड़ जाता है और जो वीड्स होते हैं वो नीचे धस जाते हैं क्योंकि वो भारी होते हैं. इसका सिंपल सा यही डिफिनीशन है. यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल दिया है, जो आपको पढ़ना होगा तो आप वही मेरे एक्टिविटी वाले में आप पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम पूरे चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं और चैप्टर ख़त्म करने में टाइम भी बहुत लगता है. तो इसीलिए हम अभी ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस चीज़ को फॉर्म या फिर परफॉर्म भी करके दिखाएंगे. स्टोरेज इज प्रोड्यूस द इम्पोर्टेंट टास्क टू हार्वेस्ट गेन एंड. आपको मैं एक सिंपल वे बता देता हूँ, इसमें बहुत इधर उधर हिला बुला के बताया गया है. स्टोरेज क्या होता है, जहाँ पे आप अपने जो चीज़ आपने हार्वेस्ट की, थ्रेसर की, वीट की, गेन की, यानी काट कूट के जो आपने हारे गेहूं जो आपकी बचत हुई, जिसको बोलते हो इतना हमें बचा है, इतना बचा है, वही चीज़ को जो रखते हो, जहाँ पे रखते हो, इसी को स्टोरेज बोलते हैं. उसी को जैसे स्टोरेज रूम होता है ना, जहाँ पे आप कोई भी अपना हर सामान रखते हो, जैसे कि उसी तरह इसको भी स्टोरेज रूम में ही रखा जाता है. उसी को हम स्टोरेज बोलते हैं, जहाँ पे गेन किया जाता है, जहाँ पे हार्वेस्टिंग सीड्स को गेन किया जाता है, जैसे कि गेहूं हो गया, उसको गेन किया जाता है, जहाँ पर रखा जाता है उसकी बोरियां, उसी को स्टोरेज कहते हैं. बाहर के देशों में ज़्यादातर इसी तरह में रखा जाता है. आप ये देख सकते हैं, इस तरह बना रहता है और ऊपर से पूरा उसके अंदर इसी तरह, और गांव में ज़्यादातर इस तरह रखा जाता है बोरियों के अंदर. और इसी का एक और है, फार्मर स्टोर गेन जस्ट रूट्स मेटेलिक बीन्स स्टोरेज गेन एंड न्यूट्रिएंट्स. मतलब जो इसके अंदर सॉइल और गेन होता है उसको जो रखता है फार्मर, और उसको पेस्टिसाइड से बचाने के लिए एक वो डालता है जिसकी वजह से वहाँ पे पेस्टिसाइड ना लगे, सोलो एंड ग्रेन्स डालता है. अब हम आते हैं आखिरी, और ये यहाँ से आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा. ये है आखिरी. ये एक्टिविटी या मैं आपको करके दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. फूड फ्रॉम एनिमल्स.
After completing this table, you must have seen that like plant, animal also provides us with different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food you obtained from plant we have just seen that the process of cropping production involve a number of steps like selection, seeds, sowing, etc. Similar animals and reviving from the home farm have to available provided and from shelter and with proper food shelter carry. When this is done on the large scale, it is called animal husbandry. जो जानवरों को बचाने के लिए शेल्टर बनाया जाता है उसमें खाना पानी भोजन उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। उन्हीं को एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों को रखने वाली जगह। सीधी सी